पेज 518 हम ये बात करते आ रहे हैं आत्म कारावास की दोहरी दीवार। दो दीवारें हैं ये आत्म कारावास की। तो आत्म कारावास की यह दोहरी दीवार सतई अहंकार के बंधनों में यह आत्म दुर्ग बंधी ही है जो हमारे सीमित ज्ञान या अज्ञान का कारण है। सीमित ज्ञान या अज्ञान? ज्ञान है तो सीमित है, नहीं तो खैर घोर अज्ञान तो है ही है। आत्म कारावास की यह दोहरी दीवार, एक तो ये हो गई कि आपके ट्रू पार्ट्स हैं उसके बीच में बहुत मोटी दीवार है। फिर आप जो आपके चारों तरफ यूनिवर्सल सेल्फ है उससे संपर्क करने के लिए इंद्रियों के द्वार दे रखे हैं। तो बहुत ही जो जो तरीका है, इनडायरेक्ट तरीका है उसके संपर्क में आने का। तो इससे जो संपर्क में आते हो वो सारा तो हम बात करके आ ही रहे हैं। और वैश्व ऊर्जा के संपर्क में किस तरीके से आते हैं, एक सेल्फ और नॉन सेल्फ का गठन हो जाता है, मैं और पराये। तो ये आत्म कारावास की दोहरी दीवार रक्षा के लिए थी, ये दोहरी दीवार की जिससे तैयारी हो आपकी इंडिविजुअलिटी की। पर एक बार तैयार होने के बाद में वो कारावास बन गया। शुरू में कारावास नहीं था। कोई पशु के लिए क्या कारावास है? ये तो साइकोलॉजी आने के बाद में, मतलब आपके जब डिसाइसिवली ये आ जाए कि भाई अब इसको तोड़ने का है, इसको छोड़ दो। आत्म कारावास की यह दोहरी दीवार सतही अहंकार के बंधनों में यह आत्म दुर्गबंदी, दुर्ग, यही मैं कल कह रहा था, दुर्ग है, एक फोर्ट बन गया ये व्यक्ति का। इनफैक्ट माँ ने बताया फोर्ट्रेस, कि जो बहुत विचार करता है, बहुत जिसने मंथन किया है, वो उसका माइंड जो है वो सामान्य व्यक्ति का तो अभी एक यूं ही है, फ्लक्स में ही है। उसमें कोई निश्चितता नहीं है, उसके विचार कोई इधर का आ जाएगा कोई, पर जिसने साधा है अपने इसको, तो एक दुर्ग का निर्माण हो जाता है। पर अब एक समय बाद में यदि वो उस दुर्ग को नहीं बढ़ा सके, बिना दुर्ग के तो मनुष्य रह ही नहीं सकता। कि कोई ना कोई दुर्ग विशाल करते जाओगे, सूक्ष्म करते जाओगे। पर अभी तो कि बिना दुर्ग के, क्योंकि वो अपनी एक छोटी अहम्य चेतना के अंदर है, तो ये दुर्ग से बाहर कैसे होता होगा। और वो फोर्ट्रेस ये टूटता है और बड़ा बन जाता है। पर ये तो बहुत पहले तो दुर्ग ही नहीं बनता विचारों का। दुर्ग मतलब एक फोर्ट। आप एक इंडिविजुअली चीजों के प्रति एक दृष्टिकोण रखते हो, पूर्वाग्रह रखते हो, नहीं कह रहा मैं। पूर्वाग्रह रखना एक चीज होता है कि आप वास्तव में किसी चीज को यथा स्थान किसी पर्सपेक्टिव में रखना जानते हो। ऐसे लोग बहुत नहीं मिलते जो सारी व्यवस्थाओं को एक सर्टेन पर्सपेक्टिव में, श्री अरविंद की लाइट में रखना जाने। पर अब ये भी तो एक सीमित ही चीज हो सकती है, ये भी ग्रो कर रही है। और आपका कंसेप्शन कितना भी विशाल हो, है तो कंसेप्शन, उसको ग्रो करना चाहिए। नई चीजें भी आई हैं और बहुत चीजें हैं जितनी आपने समझी, भाई सारी तो समझ ही कैसे सकते हो, माइंड का नेचर ही नहीं है सारा समझने का। तो कितना भी विशाल और कितना भी सुदृढ़ ये दुर्ग है दुर्गी। तो सतही अहंकार के बंधनों में यह आत्म दुर्ग बंधी है जो हमारे सीमित ज्ञान या अज्ञान का कारण है। और यदि यह आत्म कारावास ही हमारे अस्तित्व का संपूर्ण स्वरूप होता तो अज्ञान का कोई इलाज न होता। ये सेल्फ इम्प्रिजनमेंट ही सब कुछ होता, तो फिर बाद में व्यक्ति चलता ही कैसे? भाई इसका इलाज क्या है? इसका तो एक इलाज नहीं। पर ऐसी चीजें हैं, अब ये देखो क्या बोलते हैं, परंतु वास्तव में यह सतत बाहरी अहम रचना वस्तुओं में चित शक्ति का एक अस्थायी साधन है, ताकि गुप्त व्यक्ति भीतर स्थित आत्मा भौतिक प्रकृति में खुद के एक प्रतिनिधि और उपकरणीय साधन को स्थापित कर सके। अज्ञान की प्रकृति में एक अंतरिम व्यष्टि सत्ता
स्थापित कर सके। चूंकि वैश्व अचेतना में से निकलकर आते जगत में आरंभ में बस यही किया जा सकता है। क्या मतलब हुआ इसका? यह सतत बाहरी अहम रचना, ये तो ठीक है, अहम रचना भाई आपका सेल्फ की जो रचना हो गई, और ये जो आत्म दुर्गबंदी करके आपने एक एक इंडिविजुअलिटी जो कह रहे हो कि भाई ये दुर्गबंदी करी, एक शरीर होने से एक दुर्ग है ना, बहुत बड़ा फोर्ट है आपका शरीर। जो लोग आत्महत्या करते हैं, माता जी कह रहे हैं, उनको ये सेंस ही नहीं है कि शरीर कितना बड़ा दुर्ग है। आपको जब नाइटमेयर्स आते हैं, किसी को अगर दुस्वप्न आए तो अचानक झटके से वो वापस खुल जाती है नींद, और अगर ये ना हो, शरीर में आने की संभावना, भाई जो मृत्यु को प्राप्त हो गया उसकी तो बात है अलग, फिर तो कोई दुस्वप्न का तो कोई कारण ही नहीं है। अरे स्वप्न दुस्वप्न बचा क्या फिर? पर यदि आप शरीर के अंदर हो और आपको नाइटमेयर्स आ रहे हैं, शरीर एक बहुत बड़ा आपका फोर्ट है जिसमें आप वापस आ जाते हो। वो रहते मतलब आपको ये चेतना तो डिसॉल्व हुई नहीं नॉर्मल मृत्यु से या उससे, वो तो डिसॉल्व हुई नहीं, और आपको ये वाइटल जगतों में प्रवेश कर गए जहां ये दुस्वप्न पर कंटिन्यूअस है, परपिचुअल है, एकदम लगातार है। अब ये तो बड़ा भयंकर काम हो गया। ये जो श्राद्ध वगैरह है और है इसी के लिए करते हैं। अगर वो नहीं हो तो लोग सोचते हैं हम इससे पिंड छुटा के चले गए, होता ही नहीं है। ये होता नहीं तो माँ के कार्य का और श्री अरविंद के कार्य का एक ये भाग और है। वो कह रहे हैं हम बीच का जो ये रास्ता है उसको ब्रिजिंग कर रहे हैं, नहीं तो इसके बीच के अंदर कुछ ऐसे स्थान है जो स्पेशल है, जैसे काशी है, तो उसकी एक स्पेशल ओकल्ट प्रेजेंस है, वहां कोई भी जाएगा तो एक सर्टेन ब्रिजिंग हुई है भाई। तो ये शुरू से हमारी संस्कृति को इस चीज का आभास था, इन सारे लोगों का उसको समझ थी, इसमें क्या करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए। ये खाली एक छोटी सी फिजिकल एग्जिस्टेंस, और वो भी कितनी नजर आती है उस हिसाब से नहीं इन्होंने चार्ट आउट किया। भाई जिसको नजर नहीं आ रहा है, अब जिसको आ रहा है उसको तो आ ही रहा है, उन्होंने चार्ट आउट किया इसको इस तरीके से। तो ये कह रहे हैं यह है सतत बाहरी अहम रचना, वस्तुओं में चित्त शक्ति का एक अस्थाई साधन है। वस्तुओं में चित्त शक्ति का एक अस्थाई साधन है, ताकि गुप्त व्यक्ति, भीतर स्थित आत्मा, भौतिक प्रकृति में खुद के एक प्रतिनिधि और उपकरणीय साधन को स्थापित कर सके। मतलब ये जो ईगो फॉर्मेशन है आपकी, ईगोइस्टिक जो रचना ये है, वो वस्तुओं में चित्त शक्ति का एक अस्थाई साधन है। चित्त शक्ति जो सब चीजों में काम कर रही है, जो हम माया कह रहे हैं या जो भी कह रहे हैं, डिवाइन की जो एग्जीक्यूटिव फोर्स है, उनकी जो चेतना है, वही मैनेज कर रही है सारे को, वही कंडक्ट कर रही है। ये अहम रचना जो सतत बाहरी अहम रचना है, वो उसका एक साधन है, माध्यम है। इस तरीके से वो तैयार कर रही है डिविनिटी को। डिविनिटी तैयार करने का ये एक साधन है कि वो एक सतत अहम रचना ये तैयार करती है, ताकि गुप्त व्यक्ति, जो ट्रू आपके अंदर जो व्यक्ति है, डिविनिटी है, और जिसके प्रतिनिधि रूप आपका जो साइकिक है, भीतर स्थित आत्मा, भौतिक प्रकृति में खुद के एक प्रतिनिधि या और उपकरणीय साधन को स्थापित कर सके। तो साइकिक बीइंग तो अंदर है, पर वो एक साइकिक एंटिटी आपके बाहरी जो इंस्ट्रूमेंटेलिटी है उसके साथ एसोसिएट कर देता है। सावित्री में भी ये पढ़ा था। और वो ही आपके दुख के साथ दुखी होता है, सुख में सुखी होता है। नहीं तो कहते आत्मा का तो कोई ये गुणधर्म नहीं है कि वो दुख और सुख से तो परे है। पर अगर वो परे रहे और आपके साथ जो एसोसिएट नहीं करे, बच्चे के साथ यदि टीचर बैठ के एसोसिएट नहीं करे, तो वो तो कैसे फिर सिखाए उसको। कोई भी चीज के अंदर जैसे उसके साथ कोच है तो वो उन कंडीशंस में जाता है और उनको ट्रेनिंग देता है, तो वो कंडीशन स्वयं भी तो धारण कर रहा है वो।
कोई रोगी है उसके साथ आप कंटिन्यू, और कई बार तो ये है आप अपना खाना पीना चेंज कर देते हो कि भाई अब ठीक है यहाँ घर पे यही चीज बनेगी अपने, क्योंकि यार और कोई दूसरी चीज बनेगी तो अनुशासन रहेगा नहीं, तो अभी तुरंत के अंदर तो मैं भी वही खाऊंगा जो इसकी जरूरत है। तो वैसे ही आपके अगर ये चीज न हो तो आप जितने भी कार्य हैं, इसलिए नैतिकता है और है, ये सारे इसलिए जरूरी हैं। आपने कोई एस्थेटिक कार्य किया, एथिकल कार्य किया, वादा किया, उसको पूरा निभाया, उसके लिए सारी चीज अपनी दी, तो इसलिए इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। इसलिए है इंपॉर्टेंस कि ये इसको हेल्प करता है, जो भीतर की आपकी अंतरात्मा है उसके लिए कंड्यूसिव है ये, उसके लिए हेल्पफुल है ये छोटी छोटी चीजें। पर जब आप इनसे एक साइकिक आपके आके दर्ज कर गया कि मां मैं तेरा हूं, या एटलीस्ट इसके ऊपर आ गए, अब पीछे मुड़ के नहीं देख सकते आप। अब एक दूसरा विधान लागू हो गया, भाई इसी के लिए तो तैयारी चल रही थी चित शक्ति की। अब आप मुड़ मुड़ के कि दूसरे ये कर रहे हैं, अरे यार दूसरों के साथ तो प्रकृति दूसरा कार्य कर ही रही है, उनके लिए जगत की वास्तविकता वो नहीं है जहां तक आप आ गए हो, और आप भी आगे बढ़ोगे तो आज की जो वास्तविकता है वो नहीं रहेगी। तो एक तो एक स्कूलिंग है, ये ग्रो करने की चीज है किसी भी रूप में देखो। तो आपके हृदय में जो वाणी उन्होंने करी है स्थापित, स्वभाव और स्वधर्म, कितनी कॉमन सेंस की बात है कि पहले सबसे पहले ये जानो उसका स्वभाव क्या है, मूल आंतरिक भाव क्या है उसका, उसको मैनिफेस्ट करना उसका स्वधर्म है, राइट है उसका, इनफैक्ट ड्यूटी है उसकी। स्वभाव नियत कर्म, कितना फंडामेंटल फॉर्मूला हो गया ये। आप इसको फिलोसॉफिकल मान रहे हो, पर ये तो प्रैक्टिकल, इससे ज्यादा प्रैक्टिकल और बात क्या हो सकती है। नहीं तो और स्टैंडर्ड क्या है, क्राइटेरिया क्या है जगत में कार्य करने का। किसी और के स्टैंडर्ड से मैं कैसे काम कर सकता हूं और मेरे को सूट कैसे करेगा। अगर घोर पशु ही नहीं है जिनको कॉमनली आप एक तरीके का चारा दे रहे हो और वो भी नहीं देते, स्पेशल कंडीशंस के अंदर भी आप ब्रीड मेंटेन करनी है, ये करनी है, तो उसमें चारा चेंज करते हो कि इसको स्पेशल खिलाना है, इसको ये करना है, वो करना है। तो यहां इनडिस्क्रिमिनेटली सारों के साथ कैसे हो सकता है। तो सतत बाहरी अहम रचना वस्तुओं में चित शक्ति का एक अस्थाई स्थाई साधन नहीं है। दुर्ग कोई स्थाई थोड़ी है, ये अहम की रचना जो स्थाई नहीं है, अस्थाई साधन है, ताकि गुप्त व्यक्ति, भीतर स्थित आत्मा, भौतिक प्रकृति में खुद के एक प्रतिनिधि और उपकरणीय साधन को प्रतिनिधि स्थापित कर देती है, डेलीगेट स्थापित कर देती है शिक्षा के अंदर। इसलिए सबसे पहली चीज मां क्या कहती है, मेक रीजन द मास्टर ऑफ द हाउस। रीजन जो है ना, विवेक बुद्धि, बच्चे को खुद को ही कह दो यार ये बात ठीक है क्या तेरी, तो अगर सही मोमेंट में नहीं ठीक तो नहीं है, फिर वो खुद ही कह देगा भाई मेरे से तो हो नहीं पाया। देखो, एक तो आप उसको डांट टपट करो, एक उसी की बुद्धि को एक ट्रिब्यूनल के रूप में, एक न्यायाधीश के रूप में स्थापित कर दो। इस काम में जितना समय लगता है या जितने रिसोर्स लगते हैं, पर ये एक राइट डायरेक्शन में हो गया, बिना वायलेंस के हो गया ये काम। एक आपने यदि डांट डपट करके किया तो उसके अंदर हिपोक्रेसी आ जाएगी, आडंबर आ जाएगा, छल कपट आ जाएगा। भीतर से हृदय तो चेंज हुआ नहीं, बाहर से अभिव्यक्ति जैसे ही मौका मिलेगा वैसे करेगा, अभी करेगा नहीं करेगा। बाहर से उसको यदि ये लगेगा कि इसका ये परिणाम आने वाला है इस तरीके से, तो नहीं करेगा। हृदय परिवर्तित हुआ नहीं तो फंडामेंटली तो इक्वेशन और बुरी हो गई पहले से। तो यही श्री अरविंद कह रहे हैं, पश्चिम की शिक्षा का सबसे बड़ा दोष ये है, वो आडंबर पैदा कर देती है। आप हो उसमें परिवर्तन नहीं करती, दिखाओ कैसे। अरे तो यार तो दिखाओ, मतलब कितनी मेहनत लगेगी आपको दिखाने में, एक आप हो और ट्रांसपेरेंटली वही चीज दिखा रहे हो। कई लोगों के अपने भी ये कि एटिकेट्स नहीं है, ये नहीं, अरे भीतर आपके होगी, अपने आप रिफ्लेक्ट कर जाएगी। आपके एटिकेट से क्या होगा, भीतर से यदि परिवर्तन नहीं हुआ तो बाहर कितनी मेहनत लगेगी वो दिखाने में जो आप हो ही नहीं। उसकी बजाय आप तो कितना सुखद तरीके से आप रिफ्लेक्टिव हो भीतर की चीज से, एक ये तो बात ही अलग हो गई। आपके भीतर जो इमोशंस हैं, भगवान के प्रति गहरा भाव है, आप तो हमेशा ही गहराई और गहराई और दूसरी चीजें, क्योंकि आप हो ही सतत उससे जुड़े हुए। इसलिए भारत ने हर फील्ड के अंदर जो सुपरलेटिव तरीके से निर्माण किया, ये उनकी अभिव्यक्ति है कि वो कहां थे। भाई हम ये तो नहीं कह सकते कि ये मंदिरों का निर्माण सारा कोई
कोई ऋषि थे, वो तो थे, आमजन दूसरा काम कर रहे थे। ये तो नहीं हो सकते ना। फिर कौन सा फील्ड ऐसा है जो एक एक भवन का निर्माण, देखो गली गली भरी पड़ी ऐसी कलाकृतियों से, ऐसे मॉन्यूमेंट से, और वो कोई भौतिक स्तर के ऊपर नहीं, हर स्तर के ऊपर। कैसे संभव है? एक सोचने की बात है ना। अगर दंड विधान के आधार पे हो, चलो कुछ जनों को तो आत्मा का टच मिल गया, पर सामान्य जन को नहीं है, तो खड़े रहो उनके बंदूक लेके या जिस भी चीज को लेके। अगर दंड विधान के ऊपर हो तो आप कैसे देखो कि ये सही कर रहा है या नहीं कर रहा है? ये परफेक्ट सिमेट्री हो सकती है क्या? आप यदि सही करोगे तो भी सही कर लो तो बड़ी बात है, आप में भावना है माँ के कार्य के प्रति, तो आप ये महसूस करते हो तैयारी की जरूरत है अब तो। एक्चुअल काम यदि माँ का करना है, जिस भी फील्ड में करना है, आपको कह देती है इस फील्ड में करना है, राजनीति में करना है, उसका सेंस है ही नहीं। अगर सिंसियरिटी होगी तो आप रात दिन तैयारी कर लोगे उसकी, और तैयारी तो करनी पड़ेगी, नेसेसरी आपका इंस्ट्रूमेंटेशन तैयार करना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो अहम रचना है, ये भौतिक प्रकृति में खुद के एक प्रतिनिधि और उपकरणीय साधन को स्थापित कर सके, इसके लिए ये एक स्थापित कर रही है। अज्ञान की प्रकृति में एक अंतरिम, अंतरिम किसको बोलते हैं? इंटरिम, इंटरिम बोलते हैं ना। अंतरिम सरकार है भाई, ये अंतरिम में एक व्यवस्था हमने करके रखी है। एक्चुअल तो अभी इलेक्टेड तो कोई नहीं आए, पर फिर भी एक व्यवस्था तो रखे हैं। अरे भाई, पहली सरकार भाग गई मान लो, वो छोड़ के भाग गए, या मृत्यु हो गई किसी की उस पोस्ट पे, तो अंतरिम आपने व्यवस्था करी कि भी एक सुचारू चल सके। परमानेंट तो नहीं है, पर अंतरिम। अज्ञान की प्रकृति में एक अंतरिम व्यष्टि सत्ता स्थापित कर सके, एक इंडिविजुअल बीइंग। अभी तो इंडिविजुअल है ही नहीं, अभी तो पपेट हैं भाई। अगर आप वैश्व चीज के बने हो, जो हम बात कर रहे थे, यदि उन्हीं तत्वों के बने हो, तो फिर आप में भी वही उछाल और नीचे गिरना, ये सारे तो चलते ही रहेंगे। विश्व प्रकृति जिस चीज की बनी है, और आप अगर व्यष्टि सत्ता का निर्माण नहीं कर रहे, तो आपके पास क्या साधन है भाई? आप किस चीज का, जो हम ये बात कर रहे हैं, तैयारी तो करनी ही पड़ेगी ये, क्योंकि प्रकृति ये तैयारी कर रही है व्यष्टि सत्ता को स्थापित कर सके। और वो व्यष्टि सत्ता कौन है? ये बारी तो इंस्ट्रूमेंट है, जो आपका, ताकि गुप्त व्यक्ति भीतर स्थित आत्मा अभी तो उसका प्रतिनिधि रूप में तो आ जाए। और प्रतिनिधि क्या करेगा? कि जो मेन व्यक्ति है भाई, डेलीगेट क्या करेगा? जिसका डेलीगेशन कर रहा है, जिस भी उद्देश्य का कर रहा है, उसको संसिद्ध करे। आपने एक डेलीगेट भेज दिया अपना संधि करने के लिए, या जिस भी चीज के लिए वो देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, या जिस भी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, आज वो भी जो भी संधि करके आएगा, दोनों देशों के ऊपर उसका असर पड़ेगा। भाई देशों की है, या आपने डेलीगेट भेज दिया कि जाके वहां मेरी तैयारी करो, रूम वगैरह तैयार करो, ये स्थान में आ जा रहा हूं, मैं पीछे से आ रहा हूं। तो ये जो भीतर साइकिक है, आत्मा ने पहले तो अपनी एक अंतरात्मा यहाँ, जो जो जन्म जन्मांतर के इसमें आ जाती है, एक जन्म से दूसरे जन्म, क्योंकि एक जन्म में तो होता नहीं वो साइकिक बीइंग, वो फिर बाद में एक साइकिक पर्सनैलिटी हर जन्म के अंदर आपके इंस्ट्रूमेंट्स के साथ लगा देती है। अब वो इंस्ट्रूमेंट जब आपका डिसोल्व हो जाता है मृत्यु के साथ, तो उसकी जरूरत नहीं रहती। तो जो अनुभव इस जन्म में आपने लिए, वो आपका जो साइकिक बीइंग है वो लेके फिर अगली जन्म के अंदर, ये प्रक्रिया है। और ये भी आपकी आत्मा की अनंत संभावनाएं हैं, उसको देश और काल के अंदर किसी एक संभावना को भी, संगीत सीख रहे हैं, उस क्लास में जा रहे हैं, वो एक संभावना है। या म्यूजिक सिखा रहे हैं, तो एक संभावना है, ग्रो कर रहे हैं ना, धीरे 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 धीरे। और एक जन्म आप यूं मान सकते हो, एक क्लास, एक क्लास में आपने क्या किया, उसमें आपने जो जो काम किया, जो अनुभव लिए, अगर आज सुबह से लेकर रात तक भी क्लास करेंगे, तो भी एसिमिलेशन का आपको जो समय चाहिए वो चाहिए। आप 1 घंटे की बजाय 10 घंटे आपने कर दिया, पहले तो अभी क्षमता ही नहीं है, उतने विचारों को करेंगे क्या? डाइजेस्ट तो कर ही नहीं सकते, क्षमता नहीं है। तो इसलिए ये जो क्रम है आपका, आत्मसात करना, रात को सोना और उसको एसिमिलेट करना या चिंतन करना, ये जितना भी है, फिर दूसरे दिन आप में नेसेसरी ब्रेन में, माइंड में ग्रूव्स बन जाते हैं। कल नहीं ग्रहण कर पा रहे थे, आज जो दोहरी दीवार है, या आपकी ये जो सत्ता है, इम्प्रिजनमेंट की दीवार है, ये बातें अब धीरे धीरे समझ में आ रही है। कभी दोबारा आपके ये आएगा ये प्रसंग, तो आप रिलेट कर पाओगे।
आप जितना उसको सहज रूप से रिलेट कर पाओगे, जिसके बेचारे के ग्रूव्स नहीं बने, वो नहीं कर पाएगा। तो ये कैसे हुआ है? आज ही मैं आपको 7 दिन की बात बता दूं या मैं 6 घंटे ये कर लूं, तो आप पे इंप्रेशन, ठीक है हमने टेक्स्ट तो कवर कर किया होगा, कुछ कुछ इंप्रेशन भी आया होगा, आत्मसात नहीं किया होगा। तो यदि इसको बीच के अंदर ये हम एक जन्म से दूसरे जन्म और आत्मा जाके उसको एसिमिलेट न करे, अंतरात्मा आपकी, तो प्रगति करे कैसे? तो वो ही क्रम चल रहा है जैसे हमारा रोज का क्रम चल रहा है। दिन होता है, फिर रात्रि आती है, पर एक नित्य आरोहण चल रहा है आपका। और आपकी तैयारी होती है, आप इंटेंसिटी में रहते हो। तो एक व्यक्ति ऐसा है जो सुबह से लेके रात तक उसकी क्षमता है, 3 सेशन अपन ले रहे हैं, 3 अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर ले रहे हैं, और तीनों में बिल्कुल अलग बातें चल रही है। तो मतलब आप स्विच तो कर रहे हो, एक क्षमता तो उसमें हो गई। आप भी अब जो पहले जो विजुअलाइजेशन कर रहे थे, कुछ कंसीव कर रहे थे, उसमें कितना बड़ा अंतर आ गया। अब ग्रहण क्षमता ज्यादा हो गई। तो ये प्रतिनिधि और उपकरणीय साधन को स्थापित कर सके अज्ञान की प्रकृति में एक अंतरिम व्यष्टि सत्ता, अंतरिम है ये। क्योंकि एक्चुअल डिविनिटी तो है, वो आके पूरा राज आपके ऊपर कर लेगी, उसकी तैयारी चल रही है। अभी तो इंटरिम है। तो शिक्षा में इंटरिम आपके लिए सबसे पहले मनुष्य जाति के लिए, इसलिए क्या है, भारत के लिए भी, अरे सोचना तो शुरू करो। श्री अरविंद ने कहा यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है हमारी, वो ये कि हम मूलभूत मौलिक चिंतन नहीं है। किसी का भी पूछ लो, मौलिक चिंतन ही नहीं है। इसलिए श्री अरविंद की जो बात है, मौलिक रूप से उसको जगत में कैसे देखें, किस घटना को उसको कहां रखें, कुछ सेंस नहीं, कुछ भी सेंस नहीं। और जब तक आपकी ये शुरू से तैयारी नहीं हो और इन चीजों को नहीं देख पाओ, समय कितना होता है, समय होता नहीं। तो आपको मजबूरन आजकल जितना कोलाहल, पहले तो कम से कम आपको थोड़ा बहुत तो खुद तो दिमाग लगाना पड़ता था। भाई मीडिया वगैरह इतना था नहीं, और अभी इसका विश्वास नहीं, क्योंकि आपके पास वैरायटी इतनी हो गई और सेंस है नहीं कि उसको कैसे आत्मसात किया जाए। तो अब क्या करो आप, पहले आपके पास भोजन सीमित था, तो बहुत ज्यादा ऑप्शंस थे नहीं। भाई मेरे अकल नहीं है सपोज, तो मेरे को कोई दूसरा टिफिन बंद करके दे रहा है, मेरे अंदर कितनी संभावना है, जितना है वो सारा भी खा जाऊंगा, तो मेरे को एक लिमिट में दिया गया है, और वो भी मेरे को उस स्थान पे ही भेज दिया, और मेरे को खुद का डिस्क्रिमिनेशन है नहीं, विवेक शक्ति है नहीं, अब मैं खा जाऊंगा, परेशान हो जाऊंगा। तो व्यक्ति की ये क्षमता, जो धारण क्षमता, उस पर काम नहीं किया जा रहा। उस पे तो टेक्नोलॉजी ने बोम्बार्डमेंट किया है, जिससे कि एक सर्टेन इनसेंसिटिविटी आ गई, उसको पचाने की शक्ति आई नहीं। इनसेंसिटिविटी आ गई कि उस, अब तो कि ठीक है, अब हो गया। अभी जो वीडियोस आते हैं उसमें फेक भी हैं, ये भी हैं, और वो जो हो रहा है, अब किसी को कोई ये उसकी सेंसिटिविटी नहीं है कि वहां कोई बम विस्फोट हो गया, कुछ नहीं। नजदीक कोई चीज घटना हो जाती है, कोई सेंसिटिविटी नहीं। वहां हमला हो गया, दूसरे दिन यहाँ भारतीय जाके करें, नहीं आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अच्छे अच्छे आपके ये करें, हम फिल्म स्टार हैं, वो जाके भी इंटरव्यू दे के करें, नहीं नहीं आओ आओ आओ। और उसका दलील क्या दे रहे हैं, यही तो ये चाह रहे थे कि हमको कोई दो फाड़ नहीं कर दें, विभेद नहीं कर दें, हम इसके अंदर विश्वास नहीं करते, हम इनकी चाल में नहीं आएंगे। देखो कैसे, जिस जिस तरीके की, अब कौन सी वाली को, इतनी वैरायटी, अब कौन से में से चुनो। अगर आपको पर्सपेक्टिव नहीं हो, सारों की बातें बड़ी अपीलिंग सी लगती हैं, अगर आपका खुद का कोई स्टैंड न हो, भाई ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, पता नहीं अब गिवन कंडीशन में फिर आपके जो पूर्वाग्रह हैं या किसी के प्रति इंक्लिनेशन है, अरे भाई ठीक है अब जो है सो। और व्यक्ति एक एक समय के बाद में कहता है अब ठीक है जो, क्योंकि दिमाग तो लगाया नहीं जाता उस पर, अब वो इनसेंसिटिव हो गया। बड़ी होती रहती हैं ऐसी चीजें, तो बस हो जाता है। ये तो बयान है कि इतने बड़े देश के अंदर छोटी मोटी अब ये 15-20 लोग मर गए भाई, ठीक है, ये तो सामने आके ये कह रहे हैं। तो अंतरिम व्यष्टि सत्ता स्थापित कर सके, चूंकि वैश्व अचेतना में से निकलकर आते जगत में आरंभ में बस यही किया जा सकता है। वैश्व जो अचेतना में से, उस अचेतना में जैसे हमारा शरीर है, उस जो यूनिवर्सल या कॉस्मिक मैटर है, उसका हमारा शरीर बना है। फिर यूनिवर्सल जो वाइटल है, भाई हमने ये पाया कि भी वैश्व ही तो है ये, और वैश्व आपका ही अंग है। जैसे हमने कहा सतही प्रकृति, आपका सबलिमिनल सेल्फ, उसके बीच में दीवार है, आपका सबलिमिनल सेल्फ
और आपका ही यूनिवर्सल सेल्फ, उसके बीच में दीवार नहीं है। पर अब सबलिमिनल में तो आप जा नहीं सकते, तो यूनिवर्सल के संपर्क में कैसे आओ? तो इसको बाहर प्रोजेक्ट कर दिया। आपका ही यूनिवर्सल सेल्फ है, उसको यूं इस तरीके से प्रोजेक्ट कर दिया। उस प्रोजेक्शन के संपर्क में आप आते हो, आपके ये छोटे छोटे जो छिद्र हैं, इंद्रियों के माध्यम से और के माध्यम से, इसमें आपकी एक स्व और गैर स्व ये बन गया। इससे, इस इंटरेक्शन से आप कह रहे हो ज्ञान तो सारा भीतर है, पर आप फिर भी ये शिक्षा देना और करना सारे काम करते ही हो। अंतरात्मा तो भीतर है, पर किसी कॉज के लिए देश के अंदर मान लो ये चल रही है, और किसी सैनिक ने जाके उस समय अपने भौतिक को और प्राण को दरकिनार करते हुए और गोली खाई अपने ऊपर, ये साइकिक मोमेंट आ जाएगा। अब यो तो साइकिक क्यों भी आ सकता था, उसको इस राउंड अबाउट की जरूरत नहीं थी। भाई सारा प्रयास ये जो आपके युद्ध हैं और हैं, ये किस चीज के लिए? कि डिवाइन समाओ की मनुष्य की प्रकृति है, इसलिए है ये। भाई अपने आप में इंडिपेंडेंटली थोड़ी है ये। अगर मनुष्य ऐसा नहीं हो कि अगर सुप्रामेंटल आएगा तो भी क्या युद्ध ऐसे ही चलेंगे? ये तो हो ही नहीं सकता। सुप्रामेंटल क्या ही है, तो अगर थोड़ा बहुत भी आप इंट्यूशन में भी जाओगे तो इस तरीके की स्थितियां रह ही नहीं सकती। अगर माँ मौजूद है वहां आश्रम में, आप कल्पना ही नहीं कर सकते, ये इन चीजों की कोई सोच ही नहीं सकता। तो ऋषि जब भारत के अंदर थे तो ऐसी घटनाएं हो ही नहीं सकती भाई। तो ये सारी की सारी इंडिपेंडेंट नहीं है। मानव प्रकृति जिस तरीके की है वैसे रूप सामने है, उसी माध्यम से उसको सीखना पड़ेगा। भाई नहीं, प्रेम से सारे लोग अपने अपने इष्ट को ध्यान कर लो और रह लो, इसमें किसी दूसरे का कत्ल करने की क्या जरूरत है? भाई ये इस आसमानी किताब के ऊपर जो विश्वास नहीं करेगा उसको यहाँ जिंदा रहने का अधिकार नहीं, उसको एक्सटर्मिनेट करो। किताब तो कह नहीं रही, और कह रही है तो ऐसी किताब काम की नहीं। ये सेंस तो आना ही चाहिए। वैदिक भाव नहीं है ये। इसलिए भारतीय संस्कृति में श्री अरविंद ने कहा कि ये संस्कृति तो इवन इस्लाम को और क्रिश्चियनिटी को भी आत्मसात कर लेती, यदि वो इसके प्रभाव को स्वीकार करने के लिए तैयार होते। ये तो ट्रांसम्यूट कर लेती उनको भी, क्योंकि उनका जो अनुभव है वो रियल है। इस्लाम का और क्रिश्चियनिटी का जो अनुभव है वो है तो बिल्कुल सही, पर फॉर्मुलेशन उसका जिस तरीके से किया गया है, वो जो हो गया सो हो गया। देखो, आप एक एक रिलीजन ऑफ पीस कहते हो और उसके अंदर पीस के अलावा और सारी चीजें हैं, पीस ही नहीं है। पीस आप स्थापित करते हो सारों को एक्सटर्मिनेट करके, सबको मार डालो तभी पीस स्थापित हो जाएगी। मतलब रोगी को मार डालो तो रोग से मुक्ति हो जाएगी। अब ये तो कॉमन सेंस की बात नहीं है। तो आज जो स्थितियां हैं, क्योंकि हम जिस तरीके से एक वैश्व जो आपका व्यक्तित्व है उसको प्रोजेक्ट कर दिया गया और इनडायरेक्ट तरीके से उसके संपर्क में आ रहे हैं, तो वैश्व अचेतना में से निकलकर आते जगत में आरंभ में बस यही किया जा सकता है, और वो हो रहा है। तो इसलिए श्री अरविंद का जो फंडामेंटल है कि चेतना में परिवर्तन ही एकमात्र आशा है मनुष्य के सामने, इसकी कोई बात करता नहीं। भाई चेतना में परिवर्तन, ये तो बचपन से जब तक आप नहीं करे और फंडामेंटली आप इसके लिए कोई एक एक ग्रुप है, कोई और है कि हम इस कॉज के लिए अपने आप को देते हैं, तो मतलब ये कहने की बात है, प्रैक्टिस में तो है ही नहीं। प्रैक्टिस में चीज नजर आती नहीं, और जब तक ये चीज है नहीं तो मनुष्य जाति की समस्याएं, आप कितनी भी टेक्नोलॉजी लियाओ, कितना भी कुछ भी लियाओ, भाई मैं ग्रीड के कारण या मेरे स्वार्थ के कारण कई काम कर रहा हूं, उसको मैं रोकू नहीं, और उसकी जो बाह्य अभिव्यक्तियां हैं उसमें जो जो प्रॉब्लम्स है उनको ठीक करूं, और वो जो समस्या है वो तो वैसी की वैसी रहे। मैंने कोई इंटॉक्सिकेशन कर रखा है, भांग खा रखी है, इसके कारण मैं जगह जगह यूं लड़खड़ा रहा हूं। अब लड़खड़ाहट का कारण ठीक नहीं करो और मेरे पाँव के अंदर कर दो एआई से, मैं ऐसा रोबोट बांध देता हूं कि ये ठीक चले, ये चले, तो आप कहते हैं यार मतलब क्यों इतना परेशान हो रहे हो? जो मूल कारण है उस पे जाओ ना। ठीक है, एक समय विशेष के लिए कि ये कुएं में नहीं गिर जाए उसके लिए थोड़ा इसको बिठाओ और एक कमरे में बांध के रखो अगर जरूरी हो तो, पर परमानेंटली नहीं। एक समय विशेष के लिए उसका भी तो कोई कालक्रम तो होता होगा कि भी 1 घंटे 2 घंटे। तो कितनी सारी चीजें एक पर्सपेक्टिव में आ रही हैं जो श्री अरविंद कह रहे हैं कि चेतना में परिवर्तन, और ये कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं है, प्रैक्टिकल बात है। और ये कैसे किया जाना चाहिए, ये जो सारे सूत्र मां श्री अरविंद यही तो दे रहे हैं। हमारा आत्म अज्ञान और हमारा विश्व अज्ञान,
केवल उसी अनुपात में समग्र आत्मज्ञान और समग्र विश्व ज्ञान की ओर बढ़ सकता है, जिस अनुपात में एक तो आत्म अज्ञान तो हो गया कि आपके सरफेस सेल्फ और आपका जो ट्रू सेल्फ है उसके बीच में गैप है, हाँ। और विश्व अज्ञान कि आपका जो यूनिवर्सल सेल्फ है, जो आपका और आपका जो सेल्फ है, भाई सेल्फ और नॉन सेल्फ की जो आप परिभाषा करते हो, तो ये इतना ही समग्र आत्मज्ञान और समग्र विश्व ज्ञान की ओर बढ़ सकता है जिस अनुपात में हमारा सीमित अहंकार और उसकी अर्ध अंध चेतना एक विशालतर आंतरिक अस्तित्व और चेतना और एक सच्ची आत्मसत्ता के प्रति खुलते हैं, और अपने से बाहर गैर स्व के बारे में भी अपने ही स्व के रूप में अभिज्ञ हो जाते हैं। मतलब आपका जो नॉन सेल्फ है उसके बारे में आप उतने ही अवेयर हो जाते हो जितना कि आप अपने ट्रू सेल्फ के बारे में हो, क्योंकि ये जो नॉन सेल्फ कह रहे हो वो भी तो आपका ही सेल्फ है। समझ रहे हो ये सारी व्यवस्था को? जैसे सेल्फ हो गया, फिर दीवार हुआ, सबलिमिनल हो गया, उसके बाद सबलिमिनल से अटैच है यूनिवर्सल सेल्फ हो गया। मतलब सबलिमिनल में यदि आप जाते हो तो यूनिवर्सल जो है ना सारा, उसके बीच में दीवार नहीं है सबलिमिनल और उसके बीच में। उसके बीच में तो अब सुविधाजनक तरीके से हम बीच के अंदर फेंस करते हैं ना। मेरे खुद के ही मकान के अंदर मैं कंपार्टमेंट्स बनाता हूं ना। ऑफिस बनाया मैंने मेरी सुविधा के लिए, ये स्टोर है, ये है, इंटरेक्शन तो हो ही सकता है उनका। एक ही जमीन के अंदर मैं कि भाई यहाँ ये वाला पैच कर लेते हैं, तो उसमें कोई मोटी दीवार नहीं कि कोई संपर्क या संसर्ग न हो सके। तो यहां से आपके पास यूनिवर्सल चीजें हैं वो आती हैं, और आपके पास से यूनिवर्सल चीजें वहां जाती हैं। इसलिए श्री अरविंद का या ऐसी विभूतियां हैं उनका आगमन वैश्विक पटल के ऊपर कार्य करता है। विवेकानंद जी का आना कोई यूं क्या किया अगर देखा जाए तो? विवेकानंद जी ने क्या स्थापित किया? फिजिकली एक मठ की स्थापना, या लेक्चर के अलावा उनके पास समय कितना था? इतने समय में क्या स्थापना करी? और कुछ लोग तो उनका जो अकाउंट है, कुछ लोग तो ये कहते भाई ठीक है, एक आया था इंडिया से और यहाँ कुछ लेक्चर वेक्चर कर रहा था। आज आपके प्रांत में यदि कोई आए, बहुत महान भी व्यक्ति, भाई सभी महान है अपने समय के ऊपर। मैं तो कह रहा हूं कि श्री अरविंद जब मौजूद थे उस समय भी कितने लोग थे, वो कितना समझते थे उनको। कृष्ण प्रेम की आज हम पढ़ते हैं, पर मैं कह रहा हूं कृष्ण प्रेम के विषय में मिर्तोला में ही पूरे लोग नहीं जानते थे। और उनके मेमोइर्स के अंदर कुछ जो उनके संदेश हैं मृत्यु के बाद में, वो देखो, वो कह रहे भी ठीक है, हम कि ऐसी पर्सनैलिटी थी हम नहीं जानते थे। किसी को कल तक नहीं पता था, जिन्होंने ये पुस्तक नहीं पढ़ी क्या सेंस है उनको। मैं तो कह रहा हूँ दिलीप मोहन रॉय जिनको जो अंतरंग है सारे हैं, वो अमंग द ग्रेट लिख देते हैं। तो एक्चुअल में तो कोई किसी चीज के संपर्क में आ ही नहीं रहा। अब किसके आ रहा है वो तो भगवान ही जाने किस चीज के संपर्क में आ रहा है। तो यूनिवर्सल है वो आपके बीच में कोई इतनी मोटी दीवार नहीं है। आपके जो सबलिमिनल है, कि सबलिमिनल बहुत ज्यादा बड़ा है। जो ट्रू आपके पार्ट्स हैं, ये जो वर्ल्ड स्टेयर जो सावित्री बात करती है, ये बहुत ज्यादा विशाल जगत है। अब इसकी कल्पना आप इस तरीके से करो कि आप में उठती जो कल्पनाएं हैं, कितनी कितनी कल्पनाएं हैं, उनमें से स्थापित होती है कोई, मैनिफेस्ट होती है कोई एक। भाई आपके पास इतनी वैरायटी है कल्पना की, उसमें से आप किसी एक के ऊपर अपनी संकल्प शक्ति लगाते हो, और वो फिर मैनिफेस्टेशन में, और उसमें भी फिर एक्चुअल मैनिफेस्टेशन में आते आते कितना मॉडिफिकेशन भी हो जाता है। कोई एक कल्पना, फिर आपके भय हैं वो भी आते हैं, आपकी एस्पिरेशंस हैं वो भी आते, पता नहीं कितने कितने मूवमेंट्स हैं, इनमें मैनिफेस्ट कितना होता है। शायद ही कोई। पूरे जीवन आदमी कल्पना करता करता चला जाता है, कंसीव करता करता चला जाता है, कर थोड़ी लेता है। तो इतना विशाल जगत है। भाई मेरे को ये बताओ कि बिना विचार के कोई भी चीज मैनिफेस्ट हो सकती है क्या? आप यदि कल्पना न करो उसकी, क्या मैनिफेस्ट हो सकती है? होती तो बंदर पहले ही कर लेते। एक मानसिक शक्ति है जिसने मनुष्य को मनुष्य बनाया है, नहीं तो प्राणी था पहले। प्राण के ऊपर था प्राणी, मन के ऊपर आ गया मनुष्य।
तो ये यदि क्षमता न हो तो आप ये विशालता, ये रियल है भाई। तो अब इनमें से कौन सी चीज को यहां आने का अधिकार है? फिर अब इनमें से जो डीपेस्ट है वो आना चाहिए, और अभी कौन सा आता है? मैनिफेस्टेशन किसका है? अभी जो लोएस्ट है उसका है। ये तो जो आपका लोएस्ट, जो भय है, क्रोध है, जो लोअर पावर्स हैं सबकॉन्शियस की, वही तो मैनिफेस्ट कर रही है सबसे ज्यादा। वही आपके अगर डीपर भाग शिक्षा से अगर पहले तो सामने लाओ, मैनिफेस्ट वही होंगे। सबसे बड़े बेनिफेक्टर्स वही लोग हैं। कि ये समाज में जाके आपने डिग्री नहीं दी है, क्या करेंगे? अरे ग्रेटेस्ट बेनिफेक्टर्स ऑफ ह्यूमैनिटी होंगे ये, सबसे बड़े कल्याणकारी होंगे। और आपने ऐसे बनाए कि वो ऊपर से दिखने में तो अच्छी अच्छी बातें करेंगे, पर वो कहीं भी होंगे, चाहे कमरे के अंदर बंद होंगे, तो भी इस जगत के अंदर उनका होना मातृ बोझ है एक। वो तो दूषित करेंगे सारी चीज को, उनके अच्छे विचार नहीं आएंगे। सबकॉन्शियस के प्रति खुला जो होगा, भाई आपके यदि नीचे से और अशुद्ध कोई चीजें आ रही हैं, तो आप तुरंत उसको बंद करना चाहोगे या उखाड़ना चाहोगे? तो एक बार तो कि जब तक आपके पास पावर नहीं है सुप्रामेंटल की, तब तक तो कौन इसको टच करे? इसलिए श्री अरविंद का सुप्रामेंटल की पावर ही एक्चुअल में इसको डील कर सकती है, और कोई किसी की तो बस की बात नहीं है। तो ये ग्रेटेस्ट बेनिफेक्टर्स ऑफ ह्यूमैनिटी, अगर ये ऐसा एक भी बच्चा तैयार होता है, और ये कोई ऐसी असंभव बात भी नहीं है, और है तो भी इसके अलावा करने लायक काम नहीं है। हमको कम से कम जो चीजें हैं उसको सही स्थान पे रखना आना चाहिए। बहुत मेहनत लगती है, ये है वो बाद की बातें हैं, पर इसके बिना काम नहीं हो सकता भाई। ये होगा तो काम होगा। तो आपको तो भी ठीक है, अब जब इसके बिना नहीं हो सकता तो इसी के लिए प्रयत्न करना शुरू करें। कितनी सीधी सीधी सी बात है। अभी तो इसी में भ्रमित हैं कि ये लोग फिर बाद में आगे जाके जीवन में क्या करेंगे। अरे तो तुम समझ ही नहीं रहे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। विवेकानंद जी की आज भी छाप इनडेलिबल, उनका स्टाम्प है यहाँ। अगर वो नहीं हो, और वही जो उनके जीवन में पहले उनके जो जो हमको पढ़ने में आता है, अगर उसी को परस्यू वो करते, क्या विवेकानंद जी होते? क्या करते वो? तो इसलिए ये क्या कह रहे हैं, एक विशालतर आंतरिक अस्तित्व और चेतना और एक सच्ची आत्मसत्ता के प्रति खुलते हैं, और अपने से बाहर गैर स्वय के बारे में भी अपने ही स्वय के रूप में अभिज्ञ हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या निकला? विश्व की जितनी भी समस्याएं हैं, वो उतने ही सजग रूप से आप जान जाते हो, क्योंकि आप ये जानते हो मानव का ये मूवमेंट है। इसलिए श्री अरविंद ने यूनिवर्सल सारी चीजों का भी व्याख्यान वैसे ही कर दिया। आपको कहीं जाके आने की जरूरत थोड़ी है। जब उतना ही तरीके से आप उस चीज को, विश्व को भी जान जाते हो जितना आप अपने आप को जानते हो, अभी तो खुद को भी नहीं जानते, तो विश्व को जानने का तो कोई बात ही नहीं है। जब आप खुद को जान जाते हो, आप विश्व को भी जान जाते हो, तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए उस समय? मतलब आज जैसे श्री अरविंद ने कहा, राष्ट्रवाद हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस समय, आज की तात्कालिक आवश्यकता है। पर यह राष्ट्रवाद भी कोई अंतिम चीज नहीं है, पर राइट डायरेक्शन में तो यही है राष्ट्रवाद। और सनातन धर्म ही एकमात्र राष्ट्रवाद है, ये भी उन्होंने कह दिया। तो ये बात तो तब कह रहे थे, आज के लिए तात्कालिक आवश्यकता है हमारे लिए सनातन धर्म की। तो उस ओर मूवमेंट करना चाहिए, उस ओर जितनी भी चीजें हैं उन सारों को इस चीज के बारे में अवगत पहले तो स्वयं भीतर जाएं। और सनातन धर्म और कुछ नहीं, खाली ये है कि भी आप डिवाइन हो, आप इंडिविजुअल डिवाइन हो, आप कलेक्टिव डिवाइन हो। आप उसको मैनिफेस्ट कैसे कर सको, आप जो हो वो कैसी बन जाओ इफेक्टिवली। ये बन के आप खुद का भी कल्याण है, और कोई दूसरा है नहीं, अगर है तो उसका भी कल्याण है। तो ये करके ही मनुष्य जाति को सच्चा सुख मिल सकता है। भाई कितनी कॉमन सेंस की सी बात है। आप और कोई दूसरी चीज में सुखी कैसे हो सकते हो? डिवाइन के अलावा और कोई दूसरे रूप में प्रसन्न कैसे हो सकता है? सनातन धर्म यही कह रहा है, और उसके लिए उसने सारी व्यवस्था कर दी। अब दूसरे का तो सारे ही लोग महात्मा जी बन जाएंगे, कैसे काम चलेगा? तो सनातन धर्म तो कह ही नहीं रहा ये बात। आप व्यापार भी तो एक भगवान से जुड़ने का माध्यम बना सकते हो, किसी भी चीज को कुछ भी कर सकते हो। ये तो बदमाशी है। मैं तो कह रहा हूं कि आप इवन सो कॉल्ड योग जो है वो एकदम आपकी अहम की पुष्टि का साधन बन सकता है, जो कि बनता ही है लगभग। और जिसके अंदर आपका प्रैक्टिकल कोई भी चीज है, पुस्तकें छापना है, माँ के लिए बगीचा लगाना, कुछ भी। और भारत ने ये चीज करके दिखा दी। ये तो जिनको नहीं जाना है और जिनको बहाने बनाने, वो कहते तो सारे लोग आध्यात्मिकता में चले जाएंगे। तो क्योंकि आध्यात्मिकता उन्होंने एक बहुत संकीर्ण अर्थ में ले रखा है।
भाई हमारे ऋषि यदि इसको इस संकीर्ण अर्थ में लेते तो मनुष्य जाति आज यहां बैठी कैसे होती? वो तो फिर संतान उत्पत्ति तो होती ही नहीं। ये तो हमने इसकी परिभाषा ही गलत दे रखी है इन चीजों की, तो अभिज्ञ हो जाते। एक और प्रकृति है जो हमारी अपनी प्रकृति की घटक तत्व है। प्रकृति कैपिटल है, नेचर, जो हमारी अपनी प्रकृति की घटक तत्व है। मतलब आप इसी प्रकृति के बने हो। दूसरी ओर घटक यही है, जो प्रकृति है हमारी अपनी प्रकृति की घटक तत्व है। मतलब आप उसी स्टफ के बने हो, उस प्रकृति के। दूसरी ओर एक सत्य है, सच्चित और आनंद, एक प्योर एग्जिस्टेंस है, जो हमारी अपनी आत्मसत्ता का असीम विस्तार है। आपका ही है। हमारी सत्ता को अहंकार चेतना की उन दीवारों को तोड़ना होगा जो उसने बनाई हैं। उसे अपने आप को अपने शरीर से परे विस्तारित करना होगा और विश्व की देह में निवास करना होगा। विश्व की देह में, जैसे आपकी अपनी देह है, वैसे ही सारी ये सत्ताएं हैं रियल। विश्व की देह मतलब यूनिवर्सल हो गया। हाँ, भी जैसे भारत की देह एक कॉस्मिक बीइंग है। श्री अरविंद कह रहे हैं भारत एक देवी है, जैसे शिव एक देवता रियल है। जैसे राधा है, उनकी जो प्रेजेंस है एक सेपरेट प्रेजेंस है उनकी, तो वैसे भारत अपने आप के अंदर एक इंडिविजुअल एक सत्ता है। जब आप इसके प्रति सजग हो जाते हो, सचेत हो जाते हो, तो अब उसकी आज के समय में क्या मांग है, तो आपके मुंह से वो वाणी बोलनी शुरू कर देगी। श्री अरविंद के मुख से उसने अपना सारा इतिहास, सारा भविष्य, सारा तो कर दिया, और क्या बाकी रह गया? सब टोटल इतिहास, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, मतलब कौन सी ऐसी चीज छोड़ी उसका रहस्य जो उजागर न किया हो। श्री अरविंद के अलावा और कहाँ है प्रमाण, मेरे को तो ये बताओ। आपको यदि इनको देखना हो, पर्सपेक्टिव लेना हो, इवन मैं कह रहा हूं रामचरितमानस, आपके भागवत जो भी हैं, इनके बारे में श्री अरविंद का एक पैराग्राफ इतना एनलाइटनिंग है कि जितना आप लाइब्रेरीज पढ़ लो तो एनलाइटनमेंट नहीं आता। कैसे? क्योंकि उनके अंदर वो वाणी मुखरित कर गई। किसी भी चीज की जो आत्मा है, उन्होंने कहा रे पहली बार कोई एक ऐसी चीज आई जिसके कोई अच्छा, मान लो आपके पास बहुत बढ़िया माइक लेके आया बेस्ट क्वालिटी का, और एक बेस्ट थिएटर बनाया। अब टॉप मोस्ट आर्टिस्ट है वो, चल चल के आएंगे, वो कहेंगे मेरी भी अभिव्यक्ति करवाओ। बेस्ट आपके डायरेक्टर है, बेस्ट सेटअप है, तो चाहेंगे कि अभिव्यक्ति बेस्ट तो यही होगी। तो जिन जिनको अभिव्यक्ति की चाह थी वो आ गए श्री अरविंद के पास भी, हमको भी अभिव्यक्त करो। फ्यूचर पोएट्री है, वो कहती है मेरे को अभिव्यक्त करो। आगे भविष्य में पोएट्री क्या होगी और अतीत में क्या रही, ये एक असंभव चीज है, हमारे कल्पना से परे है कि आज तक की पोएट्री को उन्होंने वर्गीकरण करके बता दिया कि ये इस रैंक में, फर्स्ट रैंक में, ये सेकंड में, ये कैसे करो आप? क्या साधन है व्यक्ति के पास, ये बताओ मेरे को। क्योंकि ये शेक्सपियर है और है, ये तो व्यक्ति स्वयं, इनका आकलन कौन करे? ये तो शोध के विषय है, आकलन के विषय थोड़ी है कि मैं इनके ऊपर कि ये मेरा आकलन वहां तक कैसे चले जब तक मैं उस स्टेचर का नहीं हूं। श्री अरबिंदो ने ये सारी चीज करी, कैसे करी भाई? क्या कर रहे थे? क्या वर्क्स हैं ये जो कि मनुष्य जाति सारी मिल जाए सोच नहीं सकती? फ्यूचर पोएट्री में तो क्या जरूरी है इस बात की? और वो सारा लाके उन्होंने सामने रख दिया। पहली बार तो समझ में आता है कि ये कोई चीज भी है, नहीं तो तुकबंदी कर रहे हो साहब आप। काव्य लिखा जाता है वह अच्छी बात है, ठीक है। इन्होंने कहा कि इन्होंने तो भारत का निर्माण किया है, और ये बात भी मैं तो कह रहा हूँ श्री अरविंद के अनुयायी हैं वो ही नहीं समझ रहे इस चीज को। जी तो जरूर रहे हैं हम सनातन धर्म के तरीके से, सारी चीज समझते तो कोई है नहीं, स्वतः जिस तरीके से है वैसे चल ही रहा है। श्री अरविंद ने पहली बार हमको सारे का लॉजिक बताया है, हर चीज का। लाइफ डिवाइन समझते क्या है, उन्होंने सारी चीज बताई दी। जो ह्यूमन इंटेलिजेंस से इस विश्व के संबंध में जो जो प्रश्न उठ सकते हैं वो सारे इन्होंने बता दिए। तो अहंकार चेतना की उन दीवारों को तोड़ना होगा जो उसने बनाई है, उसे अपने आप को अपने शरीर से परे विस्तारित करना होगा और विश्व की देह में निवास करना होगा। अप्रत्यक्ष संपर्क द्वारा अपने ज्ञान के स्थान पर, मतलब अभी तो इनडायरेक्ट कांटेक्ट है, अप्रत्यक्ष ही है।
सबसे ज्यादा डायरेक्ट आप आइदर तो कहते हो कि आपकी इंद्रियों के द्वारा, वो तो बिल्कुल डायरेक्ट एज सच है नहीं। हाँ, आप हार्ट के द्वारा करते हो तो और कुछ बेटर डायरेक्ट होता है। और आप भीतर जाते हो, भीतर से करते हो, और मैं आपके अंतरंग कितना आ जाता हूँ। शरीर से चाहे हम दो हैं तो भी व्यक्ति कहता है शरीर शरीर से ही हम दो हैं, हम एक ही हैं। हार्ट भी ये कितना नजदीकी ला देता है। पर है ये कुल मिला के सारा का सारा अप्रत्यक्ष संपर्क। उससे जो प्राप्त ज्ञान है उसके स्थान पर या उसके अतिरिक्त, स्थान पर नहीं उसके अतिरिक्त भी उसे प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा ज्ञान तक पहुंचना होगा। प्रत्यक्ष डायरेक्ट, डायरेक्ट कैसे हो? पर अब यही तो बात है ना। अब इन चीजों को पहले आत्मसात करना। अब इसके लिए मान लो आप भावित भी हो गए, अब मूव अबाउट कैसे करो? आपके पास क्या योजना है? अभी किसी के पास कोई इसकी योजना तो चार्ट आउट कर ही नहीं जा सकती कि चलो आज से डायरेक्ट संपर्क में आएंगे। मतलब कैसे? कैसे आप कहते हैं हाँ मैं श्री अरविंद की समझ गया, और चलो आज से मैं साधना करूंगा। कैसे? अरे भाई आप तो पद्धति पे ही उतारने के लिए भी करोगे। हाँ, अगर सिंसियर हो और सिंसियरिटी के कारण पद्धति पकड़ रहे हो तो आपको सिंसियरिटी के कारण इंडिकेशंस मिल जाएंगे कि अब ठीक है, अब ये कर ले। उसमें यदि मान लो आपके दूसरे मूवमेंट्स हैं जिनको कोई समय उनको डिसिप्लिन करना है, क्या करना है, वो माँ जानती है, क्योंकि आपके अंदर सिंसियरिटी का मूवमेंट है इसलिए जा रहे हो, न कि आप पद्धति फॉलो कर रहे हो इसलिए जा रहे हो। ये बड़ा हमेशा ही ध्यान रखने की जरूरत है। तो प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा अब ये आए कैसे? इसीलिए तो शिक्षा में जैसे अपन कल देख रहे थे, अब उनके पास जो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं अपन, फिर डायरेक्टली वो अगर उसको आज ही फील कर लेता है बच्चा, तो उसके पास तो पूरा एक स्ट्रेच हो गया, उसको समय मिल रहा है फिर बाद में। और आज से ही जगत को यदि उन कड़ियों को इस तरीके से देख सकता है, कितना उसको जो विश्व जो संपर्क है कितना बेटर आ सकता है उसके। भाई आप बिना ज्ञान के किसी टेरिटरी में भेज दे रहे हो, वो तो पहले माइंड से उड़ जाएगा। आप कितना उसको इक्विप करके भेजते हो कि एक दुश्मन की टेरिटरी के अंदर, तब भी आप बड़े सतर्क होके जाते हो। यहाँ तो इनफैक्ट आपने टेरिटरी में यूं ही कत्ल के ऊपर कत्ल हुए जा रहे हैं। परिवार कत्ल कर रहा है, फिर बाद के अंदर स्कूल कत्ल कर दे रही है। ये नजर नहीं आ रहा। अगर आपको थोड़ा सा भी सूक्ष्म दृष्टि से ये नजर आ जाए, आप अरे ओहो, ये तो रुकना चाहिए किसी भी तरीके से। और एक की भी रक्षा हो गई तो रक्षा तो हुई। उसे प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा ज्ञान तक पहुंचना होगा और उससे तादात्म्य द्वारा ज्ञान की ओर बढ़ना होगा। फिर बाद में नॉलेज बाय आइडेंटिटी। पहले तो प्रत्यक्ष संपर्क हो, डायरेक्ट आपका कांटेक्ट हो, और फिर आप वही बन जाओ। भाई आपका पहले तो सीधे संपर्क, इसलिए जो इस मार्ग का व्यक्ति है वो आपको जो कहेगा उसका शब्द बहुत कीमती है। उसमें यदि व्यक्ति प्रमाद करता है, उसको सामान्य व्यक्ति के रूप में ही मान लिया, माँ का एक साधक है आपको क्या कह रहा है, उसका बहुत बड़ी कीमत है उस बात की, बहुत वैल्यूएबल है। वो सामान्य बात नहीं है। आप अगर उसके ऊपर कान नहीं देते हो तो आपका नुकसान है। क्योंकि वो एक प्रत्यक्ष संपर्क में अपनी सत्ता के, आपको जो चीज वो कहेगा अगर साधक है तो वो उन्हीं अप्रत्यक्ष बोधों के कारण नहीं कहेगा। वो आपसे कह रहा है, वो किसी न किसी प्रत्यक्ष बोध के कारण कह रहा है। तो आप स्वयं अपने साथ संपर्क में नहीं हो, पर ये तो आ गया। भाई यही तो बड़ी प्रॉब्लम होती है व्यक्ति के साथ। वो कह रहा है आप कैसे कह सकते हो, क्योंकि ये प्रत्यक्ष संपर्क में है अपनी सत्ता के। इसलिए इसका जो शब्द है वो माइनर, और गुरु का तो इसीलिए गुरु का जो है ना वचन वो एकमात्र है। इनफैक्ट आपके विश्व की रचना ही गुरु का वाक्य करता है, अपने आप में इंडिपेंडेंट जगत ही नहीं है। कितनी रियलिस्टिक बात है ये, कितनी फंडामेंटल बात है। और भारत शुरू से मतलब कभी भ्रमित था ही नहीं इस बारे में। तो पद्धति दूसरी हो सकती है, आपका अप्रोच सांख्य का हो सकता है, का ये हो सकता है, पर गुरु अगर अपना रहे हो तो चाहे सांख्य वाला हो तो भी उस पर निर्विवाद अपनाते हो उसको। कोई सा ही पद्धति कोई सी हो, ज्ञान मार्गी हो, कर्म मार्गी हो, भक्ति मार्गी, कोई सा ही मार्ग का हो, चाहे इनका कोई मिश्रण हो, इस बात में तो सारे एक हैं कि गुरु के ऊपर तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। इसमें तो क्लियर है सारे के सारे। फिर तो आपकी पुकार है और गुरु आपको लेके चलेगा। सीधी बात है ये तो ये तादात्म्य द्वारा ज्ञान हम पढ़ जरूर रहे हैं, इसका सच्चा आनंद अभी हमको कौन सा एक्सपीरियंस हो गया इस बात का? भाई हम तो खाली सेंटेंस को एक एक बौद्धिक स्तर के ऊपर कि कुछ टेस्ट आ जाए, हाँ बौद्धिक स्तर पे आपको अनुभव जरूर आ रहा है इसका।
और नेसेसरी जो आने वाली कंडीशन है उससे तैयार हो रही है, नहीं तो तैयार भी कैसे हो। अगर हम चर्चा परिचर्चा भी नहीं करें तो आपके अंदर इसको सुनने से एक भाग ऐसा है जो इसके ऊपर कुछ क्रिया भी कर सकता है, विचार भी कर सकता है। इसी तरीके से हम संपर्क में आएंगे और फिर व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर है। पर अगर लगातार ये हम रोज कर रहे हैं तो आप अपने आप को ही देखो, पहले वाले व्यक्ति में आज वाले व्यक्ति में ही बहुत बड़ा अंतर है। और आप ये पाएंगे कि कोई एक समय ऐसा आएगा जब आपका निर्णय डिसाइसिवली किसी एक, आपने साधना का तो निर्णय नहीं लिया होगा, पर ऐसा कोई जीवन का मूलभूत निर्णय आप करने वाले हो ड्रास्टिक, उसमें ये जो बैकग्राउंड आपका गया है ये बहुत बड़ी भूमिका निभा देगा। अगर ये न रहा होता तो शायद आप वो निर्णय कर लेते जो कहीं का कहीं लेके जाता। और इस बैकग्राउंड के आधार पे अब आपके ये इनपुट करके कहीं ना कहीं आपको वैसे निर्णय लेने से कहीं ना कहीं ये तो बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा। ये तो बहुत ज्यादा बड़ा फर्क आ जाएगा। आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, पर आप जुड़े रह रहे हो। तो और वही व्यक्ति उसने एक गलत कदम उठा लिया कि नहीं हम तो आज से क्लास में नहीं आएंगे, उसने क्या किया ये, और कोई दूसरी अच्छी चीज, हमारी तो लाइफ लाइन है ये। मां श्री अरविंद के जो शब्द हैं, यही कोई ज्यादा समझाने वाले हैं क्या? हम अपने स्तर पे पढ़ लेंगे। ये जैसे ये भाव आता है, ये पक्की बात है कि जो एक आयोजन ये हो रहा है मां श्री अरविंद की जो जो उनकी प्रेजेंस है, आप रिकॉर्डिंग सुनोगे वो एक एक बात है, जो एक रोज यहाँ आके बैठते हो उसमें बिल्कुल आप उपस्थिति डिपेंड करता है भाई आप कितने फोकस होते हो इसके ऊपर। तो यदि उसको व्यक्ति नहीं उसका लाभ उठा पा रहा, अगर उसमें नियमितता नहीं है, तो मां श्री अरविंद के भी जो करेगा उतना ही कोई लिमिटेड ही कर सकता है, मुक्त रूप से तो नहीं हो सकता। ये चीजें रोक लेंगी उसकी सत्ता के सीमित शांत और सीमाहित शांत और उसकी सत्ता के सीमित शांत को सीमाहीन शांत और अनंत। तो पहले तो आपकी सीमित सत्ता जो है ना, शांत, शांत मतलब फाइनाइट, शांत स अंत, शांत नहीं है, शांत, सीमित लिमिटेड और बिल्कुल फाइनाइट है, उसको सीमाहित शांत, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल भी है तो शांति, कोई भगवान नहीं है, सीमाहीन पर है एंडलेस। भाई सीमित आपका जो है वो सीमाहीन शांत बन जाएगा। रहोगे तो इंडिविजुअल, पर आप एक बड़े व्यापक हो गए। और फिर उससे अनंत बनना होगा, सीधी सीधी बात है। यूनिवर्सल से भी आपका निजात नहीं मिल जाता, मतलब आप धीरे धीरे अनंत की ओर यात्रा करते हो। तो ये बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम हो गया, व्यक्ति को ये पता ही नहीं चलता कि आप धीरे धीरे बहुत छोटे से एक थे, उससे हमारी रोज की चर्चा परिचर्चा, इससे भी आप जो ग्रो कर रहे हो, आप यही विचार जो आपके नजदीकी व्यक्ति जो ग्रो नहीं किया, उससे आप बहुत अच्छे से एसोसिएट कर पाते थे 6 महीने पहले। आज कई कई पॉइंट्स के ऊपर आप ये वापस रिफ्लेक्ट करने को मजबूर होते हो कि यार ये क्या हुआ, अपन तो इससे अच्छे से एसोसिएट करते थे, अपन तो वीक में एक बार तो इसके साथ आउटिंग पे जाते ही थे, हम तो एक बार चाहे खाना साथ में खाते थे, चाहे एक दूसरे के घर आ जाते थे, चर्चा परिचर्चा करते थे। अब आपके भीतर थोड़ी थोड़ी उदासीनता आ जाती है कि कोई इंप्रेशन नहीं जमाया उसने आके, अब कोई ऐसी बात नहीं रही, फीका पड़ना लग जाता है क्योंकि आपका टेस्ट चेंज हो गया। वो व्यक्ति कहता है बदल गया ये तो, वो आपको जो भी कहता है या कि आप उससे अब एक्सपेक्ट करते हो कि आपका रस कोई और चीज में आ रहा है, आप उसको आशा करते हो उस रस की, वो मिलता नहीं। तो आपके निर्णय है और है, आप उससे मिलते हो, आप चाहते भी हो वो वार्मथ आए, पहले वाली उष्मा आए उसके आपके आलिंगन में मिलने में, वो है नहीं, जबरदस्ती कैसे आए। तो दूसरे कहते देखो ये क्लास के संपर्क में आया, ये भी काम का नहीं रहा, अरे यार ये इनके जो संपर्क में आता है वो घर से भी खोया जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता, भैया इनसे दूर रहा करो। इसलिए है क्योंकि आपको इतना प्रेम, कोई जो माँ के संपर्क में आता था, श्री अरविंद के संपर्क में आता था, एक दृष्टिपात में उसको ये लगता था इतना प्रेम तो कभी किसी ने किया ही नहीं, इतना डीपली भी कोई प्रेम कर सकता है जिसका अभी तो आपके साथ बिना स्वार्थ के कोई बात कर सके, ऐसा व्यक्ति नहीं। कितना रिलीफ अगर मिले आपको, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको आपसे कोई स्वार्थ नहीं है,
इनफैक्ट जो चाहता है कि आपका डेवलपमेंट हो और पॉजिटिवली ये चाहता है अरे माँ की ओर बढ़ो, या जिसकी सानिध्य से आपको प्रेरणा मिलती हो, ये तो देखने ही नहीं मिलते ऐसे, तो कहाँ है ऐसी? अभी तो मैं इससे क्या लाभ उठा लूं, वो मेरे से क्या उठा ले। और ये इतनी चीज जो है अपने वेरी फैब्रिक में ही चली गई कि आप इस बारे में कॉन्शियस ही नहीं होते। आप सद्भाव भी रखने की कोशिश करो, आप तो कोशिश कर रहे हो मन से, पर आपके फैब्रिक में बनावट ही उसकी इन्हीं चीजों की बनी हुई। शिक्षा में ये सिखा दिया, सारी बनावट इसकी। इसलिए मां श्री अरविंद के जो शब्द हैं या गीता या जो भी विवेचन है डिजायर का और का, आप उसी मानसिकता से देख ले तो डिजायरलेसनेस इसको कहते हैं। जबकि ये आभास तक भी नहीं होता कि ये बहुत रेडिकली डिफरेंट चीज है, क्योंकि हम तो अपने ही फैब्रिक से समझते हैं, उसका अर्थ लगाते हैं, यहां आके गैप आ जाता है। इसलिए लोग उसके बारे में जो जो सावित्री के बारे में देखो ना, रोज व्याख्याएं आती है एक एक लाइन की, या जो ये क्या करते हैं उसी को वही नैतिकता, ऐसा करना चाहिए, सबके प्रति ऐसा भाव रखना चाहिए, ये चाहिए कि उसमें नहीं है। ये अपना एक दोहरी दीवार का ये हुआ। अब इसमें कोई सेंटेंस है क्या दीपक, कोई बात है इसमें? नहीं पंकज, देविका जी? नहीं पंकज में क्वेश्चन नहीं। बाकी ये पूरा डिजाइन दे दिया बीइंग का, एकदम तार तार समझा दिया, मतलब बौद्धिक स्तर के ऊपर। इनफैक्ट आप इसका डायग्राम भी बना सकते हो। अच्छा हो यदि कोई अपने में से, तो खैर कोई विजुअल्स तैयार करने वाला नहीं है, यदि इस पूरी प्रक्रिया का एनिमेशन टाइप का बनाया जाए ना, श्री अरविंद की ये जो चीजें हैं, यदि कोई इससे हो और ये कोई एक व्यक्ति इससे करना चाहे, तो बड़ी फ्रूटफुल एक्टिविटी है कि भी इस तरीके का विजुअल बनाया जाए, या जो भी है अनुभव हो और हो, कि ये समझ में आ जाए। और ये हर बच्चे को मिलनी चाहिए, अरे मनुष्य मात्र को ये मिलनी चाहिए ये चीज। तो ये कोई किसी व्यक्ति विशेष की या कोई साधना वगैरह की बात नहीं है। ये जो साधना का जो नाम ले रखा है इस तरीके से, कॉमन सेंस है ये, आपकी यूनिवर्सलिटी से आपको कैद में कर रखा है। अब ये तो कोई सुखद स्थिति किसी के लिए भी नहीं हो सकती। भाई आप अपने यूनिवर्सल स्वरूप में चले जाओ, तो इससे परिवार कहां कोई खत्म तो नहीं हो गया? कोई चीज खत्म नहीं हुई इससे। अज्ञान भली खत्म हुआ, तो अब उसको रखना किसी को ज्यादा हो तो भी वो तो एक अलग बात है, बाकी तो क्यों नहीं जाना चाहेगा? दीपक जी? यहाँ एक बात मुझे टच कर रही है कि विश्व की देह भी हमारी अपनी ही देह है, लेकिन हम दोहरी दीवार से सेपरेट कर दिए गए हैं। बात समझ में आती है कि यदि हम विश्व की चेतना में प्रवेश कर जाएं इस दोहरी दीवार को तोड़ करके, तो सब कुछ अपना लगने लगेगा। यह बिल्कुल बात समझ में आना तो क्रांति की बात है। एकदम एकदम। और अगर ये समझ में आए, अब आपको कोई भ्रमित कैसे कर सकता है? कोई भी बाहरी पद्धति, कोई भी आपको, ये दूसरे जो दकियानुसी बातें करते हैं और बैठ बैठ के आपको वो टेस्ट आ ही नहीं सकता उनके बारे में। श्री अरविंद के अलावा और कोई दूसरी चीज में टेस्ट रह कैसे सकता है फिर बाद में, कि यार तुम बात क्या कर रहे हो, ये तो पिक्चर बहुत विशाल है, तुम तो कोई बात ही नहीं कर रहे कुछ भी। ठीक है, एक पार्श्विक मनुष्य है, उसके लिए नैतिकता का छोटा मोटा चुटपुट पाठ है, पर उसको भी रखो कहां। बिल्कुल सही कह रहे हो दीपक जी आप ये बात। कल तो क्लास नहीं है अपनी, जो कल जो सेशन है वो 9 से 11 तक का है जयपुर में। अनिल जी कोई बात? हाँ नहीं ठीक है। अल्टीमेटली फिर वो लास्ट में वही ले आए ना, आनंद बनना होगा, मतलब वही बनना होगा। क्योंकि हो उसके अलावा तो कैसे सुख मिलेगा? हाँ, और कुछ है ही नहीं। अल्टीमेट गोल जो है वहाँ ले आए बिल्कुल। तो यहाँ टू विराम बिकम। दे, कल मिलते हैं अपन तो। हाँ बिल्कुल। जय श्री मां। जय श्री राम। जय श्री राम।